अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers, q is not equal to 0। मतलब हमने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 0.4 बार। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन। मतलब इसके ऊपर जो बार है इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.444 एंड सो ऑन, और इसे हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर पॉइंट के बाद एक नंबर हो, जैसे 0.4 है तो एक नंबर है, अगर एक नंबर हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड के ऊपर। इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें जीरो के बाद अगर पॉइंट के बाद दो नंबर हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर 3 नंबर हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। ये जो हमारे पास 0.44 एंड सो ऑन इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ ऑन बोथ साइड्स। देखिए ये हमारे पास x है, तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा, 10x। और जब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10 इंटू 0.44 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x। और यहां पर अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो देखें क्या बनेगा, मैं आपको यहां पर चेक करा देता हूं। तो देखें हम 0.444 एंड सो ऑन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ। देखें जरा क्या रिजल्ट आया। देखें हमारे पास जो पॉइंट है वो राइट साइड पर 1 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट हो गया है। मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो पॉइंट है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, तो देखिए हमारे पास ये जो थी इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये जो हमारे पास आ गई है ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब करना क्या है, अब करना ये है कि हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है। देखिए जरा, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो क्या बनेगा हमारे पास, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सबट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड में से राइट साइड सबट्रैक्ट करेंगे। अब जरा देखें, मैं आपको दोबारा कैलकुलेटर से 4.44 एंड 0.44 सबट्रैक्ट करके दिखाता हूं, जरा चेक करें आप। हाँ तो हम 4.444 एंड सो ऑन से सबट्रैक्ट करते हैं 0.444 एंड सो ऑन, तो हमारे पास देखें क्या आता है, 4 आता है। तो देखें इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 10x माइनस x, और ये आपके पास बनेगा 4.444 माइनस 0.444। तो ये मैंने कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके दिखाया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट 4। तो 10x में से जब x माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9x, और इधर से हमारे पास क्या है 4। तो जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/9। रिक्वायर्ड p ओवर q फॉर्म है, और देखें q जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो क्या है 0.21 बार। तो देखिए इसको भी हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार। तो आपको पता है जो बार वाला नंबर होता है वो रिपीट होता है, सो ये क्या बनेगा 0.212121 एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आप जानते हैं कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हूं तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो जब x को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100x, और इसी तरह से जब 0.212121 सो ऑन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट है वो राइट साइड पर 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो क्या बन जाएगा आप, सो 100x इज इक्वल टू 21.212121 सो ऑन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं।
एक x इज इक्वल टू 0.212121 एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन बन गई है 100x इज इक्वल टू 21.2121 एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें जरा, तो लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे और राइट साइड से माइनस करेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 100x माइनस x, और इधर से क्या बनेगा 21.2121 एंड सो ऑन माइनस 0.2121 एंड सो ऑन। तो इसको जब हम 100x में से x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 99x, और इधर से ये वाला पॉइंट वाला हिस्सा और ये पॉइंट वाला हिस्सा जो कि सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बाकी 21। हाँ, तो नेक्स्ट जब 100x में से x को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 99x, और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 21। तो नेक्स्ट जब हमारे पास जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 99 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा 21/99, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो मतलब इनके अंदर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो यहां हमने उसी नॉलेज को यूज करते हुए इन प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है कि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है a+4 ब्रैकेट के अंदर प्लस b और a+b+4। मतलब इसको अगर हम सोचे तो वो कुछ इस तरह से बन रहा है a+b ब्रैकेट के अंदर एंड देन c, और a+b+c ब्रैकेट के अंदर। तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी बनती है, किसी को याद है? हाँ जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास है √2 प्लस √3 इक्वल टू √3 प्लस √2। तो मतलब क्या है a+b इक्वल टू b+a। तो याद है किसी को ये किस तरह की प्रॉपर्टी थी? बिल्कुल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो नेक्स्ट देखें, आपके पास है x माइनस x इक्वल टू 0 और रिजल्ट क्या है 0। तो आपको पता है जब रिजल्ट 0 आता था तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, किसी एक नंबर के अंदर दूसरे नंबर को हम ऐड करते थे तो वो उसका क्या होता था, एडिटिव इनवर्स होता था। तो एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या आता है 0। तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, किसी को याद है? हाँ जी, एडिटिव इनवर्स, इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या है जी, ये है a इंटू बी प्लस सी, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ए बी प्लस ए सी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, याद है किसी को? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट देखिए जी, 16 कोई नंबर है, इसमें हमने 0 ऐड कर दिया है। तो किसी को याद है 0 क्या थी? आइए देखते हैं। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ जी, एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा 0 क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1। हाँ जी, 1 क्या था, किसी को याद है? देखें जरा कौन सी प्रॉपर्टी ये बन रही है। हाँ जी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या है 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, और इसी तरह से अगर आप देखें ये 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, जिसके अंदर 3 नंबर यूज होते थे, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, याद है किसी को? हाँ जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट देखें, ये आपके पास क्या है जी, ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये क्या है जी, याद है किसी को?
हाँ जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये थी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमने यूज करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन करना है हमने। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बताना, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें से कुछ इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज थी, अब कुछ जो है वो इन इक्वालिटीज वाली है। याद रखिएगा, जिनके अंदर लेस और ग्रेटर का सिंबल आता है वो क्या होती है, इन इक्वालिटीज होती है। तो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो हमने पढ़नी है। देखिए जरा किस तरह से। तो सबसे पहले क्या है, -3 इज लेस देन -1। इसका रिजल्ट क्या बनाया है कि 0 इज लेस देन 2। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि हमने -3 के अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है या सब्ट्रैक्ट किया है जिससे हमारे पास जो रिजल्ट आए वो 0 आए और वो लेस देन 2 हो। तो आप सोचें इसको किस तरह से होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप -3 के अंदर अगर आप 3 को ऐड कर दें, मतलब +3 कर दें लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो -3 + 3 क्या आ जाएगा 0 और -1 + 3 क्या आ जाएगा 2। तो इसका क्या मतलब है कि हमने यहां पर 3 ऐड कर दिया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमने किसी चीज की एडिशन की हो उसे क्या कहते हैं, किसी को याद है? हाँ जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट देखें क्या कंडीशन बता रहा है, इफ ए इज लेस देन बी। मतलब कोई नंबर है ए और वो बी से छोटा है, लेकिन अगर हम इसको डिवीजन में ले जाए, इसको फ्रैक्शन में ले जाए, इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो वो क्या बनता है 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी, याद है किसी को क्या थी? बिल्कुल, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है जी। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास है इफ ए इज लेस देन बी, मतलब ए बी से छोटा है, देन ए प्लस सी इज आल्सो लेस देन बी प्लस सी। तो क्या किया है, पहले सवाल की तरह वहां हमने 3 ऐड किया था, यहां हमने सी ऐड कर दिया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? हाँ जी, क्या है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है if AC is less than BC and C is greater than 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई दो नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, उनमें से जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से आफ्टर मल्टीप्लीकेशन छोटा है, लेकिन अगर उसी C को जो मल्टीप्लाई किया गया है जो कि पॉजिटिव नंबर है, अगर हम उसे डिवाइड कर दें तो फिर क्या होगा, A इज लेस देन B। तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी है? तो मतलब यह है कि पॉजिटिव सी को हमने यहां पर डिवाइड कर दिया है। हाँ तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी बनेगी, ये किस तरह की प्रॉपर्टी बनेगी, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर लेस देन बीसी था, अब भी है लेस देन बीसी, लेकिन अब की बार सी इज लेस देन 0। याद रखिएगा, सी इज लेस देन 0 का मतलब यह है कि नेगेटिव नंबर, और इसी तरह से हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा है C इज ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि पॉजिटिव नंबर। अब हमने क्या किया है, जो C मल्टीप्लाइड था उसको हमने जो कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया है। जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी बनेगी, देखें जरा। हाँ जी, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, either A is greater than B or A is equal to B or A is less than B। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई से दो नंबर हैं, उनमें से एक नंबर या तो दूसरे से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे के इक्वल होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा। तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी बनेगी? हाँ जी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गिव एनी 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास कोई से 2 नंबर दिए गए हैं, उन 2 नंबर्स के बीच हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका तरीकेकार जरा देखें किस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है
1/3 एंड 1/4। तो 1/3 और 1/4 के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 एंड 4, इनका हमने एलसीएम लेना है। तो मतलब 1/3 का डिनोमिनेटर भी 12 बनाना है और 1/4 का डिनोमिनेटर भी 12 बनाना है। तो देखें जरा किस तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/3 को पहले लिखेंगे और इस साइड पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 4, उसको हमने इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखिए हमारे पास फिर क्या बनेगा, 1 इंटू 4 क्या बनेगा 4 और 3 इंटू 4 क्या बनेगा 12। तो ये तो हमने 1/3 को सॉल्व कर दिया, जिसका रिजल्ट आया 4/12। अब इसी तरह से हम 1/4 को हल करते हैं और इसका डिनोमिनेटर भी 12 बनाते हैं। ये हमारे पास है 1/4। अब 1/3 के अंदर जो 3 डिनोमिनेटर है वो हम इस फ्रैक्शन में 1/4 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखें इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 12 बन गया है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 12 बन गया है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा हमारे पास, 3/12। अभी हमने फाइंड किया है ये 3/12 जो है, यहां हमने पहले क्यों लिख दिया है, मतलब 3/12 और 4/12 को अगर आप कंपेयर करें, जो 3 है वो 4 से लेस होता है, इसलिए 3/12 जो है 4/12 से लेस है, इसलिए हमने 3/12 को पहले लिखा है। अब मजीद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन बनी है 3/12, इसको हम इस 3/12 को हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हमने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, 4 से, 5 से, 6 से या किसी और नंबर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे? तो क्या इसका रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं। तो देखिए हमारे पास मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट यहां लिखा है, व्हेन we have to find two rational numbers, then after equating the denominators we have to multiply by 3, and if we have to find 3 rational numbers then we have to multiply by 4 and so on। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा आसान सा है। मतलब अगर हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? 3 के साथ। इसी तरह अगर हमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हों तो हम एक डिजिट ज्यादा मतलब 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या उसूल बना है कि अगर 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 3 से ज़र्ब देंगे और तकसीम भी करेंगे, और इसी तरह से 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 4 से ज़र्ब भी देंगे और 4 पर तकसीम भी करेंगे। इसी तरह से 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो फिर 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 6 पे डिवाइड भी करेंगे। तो हमने कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 2। तो इधर हमने जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन में थी 3/12, चूंकि 2 मालूम करने हैं इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 एंड 12 3 36। तो हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 9/36। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 4/12। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से 4/12 को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा 12 और 12 इंटू 3 क्या बन जाएगा 36। मतलब हमारे पास 4/12 अब क्या बन चुकी है 12/36, और इसी तरह से 3/12 क्या बन गई है 9/36। अच्छा फर्दर देखें, हमारे पास ये जो 9/36 है, अब क्या करेंगे, हमने इसके बाद वाले 2 नंबर लेने हैं। तो 9 के बाद क्या होता है 10, और जो पहला रैशनल नंबर होगा वो 10/36, और 10 के बाद क्या होता है 11। तो जो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा 11/36। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब हमने पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे फिर हमने 2 रैशनल नंबर अगर फाइंड करने हैं
तो हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन आएगी, जो छोटी फ्रैक्शन होगी, उसके बाद वाले दो नंबर हमने ले लेने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दो गिवन नंबर है वो है 3 और 4। तो 3 और 4 के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखें किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर बना देना है 1, तो ये हो जाएगा 3/1, और इसका डिनोमिनेटर बना देना है 1, तो ये हो जाएगा 4/1। तो मतलब इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर ये सीखा था कि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अगर दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है 3/1, तो हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9/3। और इसी तरह से हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है 4/1, इसको जब 3/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12/3। मतलब 3/1 अब क्या बन चुकी है 9/3, और 4/1 जो है वो क्या बन चुकी है 12/3। तो इसी तरह से हमारे पास 9 छोटा नंबर है, इसलिए 9 के बाद हमने दो नंबर और ले लेने हैं जो कि 10 और 11 है, और डिनोमिनेटर में तो वैसे 3 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड टू रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 है वो क्या बनेंगे, इस 9 के बाद आपने दो नंबर और ले लेने हैं। तो क्या बनेगा 10/3, और दूसरा कौन सा नंबर होगा 11/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हाँ, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है जी 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं ऑलरेडी सेम है, जो कि 5 और 5 है, तो हमें इसको दोबारा सेम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या पढ़ा था हमने पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर, पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इसके बाद अगर दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमने 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। हाँ, तो जो ओरिजिनल जो रैशनल नंबर है वो है 3/5, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9/15। और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो है 4/5, इसको भी जब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 12/15। हाँ, तो हमारे पास जो 3/5 फ्रैक्शन थी वो 9/15 बन गई है, और इसी तरह से 4/5 जो थी वो 12/15 बन गई है। अब इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करें 9/15 और 12/15 को, तो जो 9 जो है वो स्मॉलर नंबर है, तो हमने स्मॉलर नंबर के बाद दो और नंबर ले लेने हैं, एक 10 और दूसरा 11। तो डिनोमिनेटर तो वैसे सेम है 15। हाँ, तो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स जो रिक्वायर्ड में है 1/3 और 1/4 के दरमियान में क्या बनेंगे, 9 के बाद वाला नंबर क्या होगा 10 और 10/15, और 10 के बाद वाला कौन सा नंबर होगा 11, तो क्या बन जाएगा 11/15। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।